उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बस्ती के नगर बाजार के जनता इंटर कॉलेज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने खचाखच भरे मैदान में उपस्थित जनता से कहा कि मोदी सरकार ने 4 करोड़ आवास दिया, 12 करोड़ घरों को गैस सिलेंडर दिया, 7 करोड़ लोगों को 5 लाख प्रतिवर्ष चिकित्सा सुविधा के लिए आयुष्मान कार्ड दिया है। आपको बता दें कि योगी ने कहा कि मोदी ने कहा है कि 70 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। अगले 5 वर्षों में जिन लोगों के पास आवास नहीं है उनको आवास दिया जाएगा। वर्षों तक 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको बस्ती से हरीश द्विवेदी को विजयी बनाकर भेजना है। आपको बता दें, उन्होंने कहा ये वशिष्ठ की नगरी है जहां पर पुत्रेष्ठी यज्ञ हुआ था और श्री राम का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि एक तरफ राम भक्त हैं, दूसरी तरफ राम विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि बस्ती के लोगों के दोनों हाथों में लड्डू हैं, एक तरफ गोरखपुर का एयरपोर्ट, दूसरी तरफ अयोध्या का एयरपोर्ट। गोरखपुर में एम्स, बस्ती में वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज। उन्होंने कहा कि मुंडेरवा चीज मिली का काम चालू करवाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। योगी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि वह राम भक्तों के घर नहीं जाते, बल्कि अभी हाल ही में मेरे एक माफिया के घर माता मनाने गए, वहां माफियाओं के घर जाते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश की सरकार बनी तो गुंडा माफियाओं का राज आ जाएगा। योगी ने कहा कि कांग्रेस और सपा गठबंधन का 2 लक्ष्य है। पहला, दलितों पिछड़ों का आरक्षण समाप्त कर मुसलमान को देना। दूसरा, आपकी संपत्ति का जो आपके पुरखों ने कमाई है उसमें से आधा लेकर आपस में बंदर बांट करना। आवाज है, उस आवाज के साथ बस्ती की आवाज भी जुड़नी चाहिए। जुड़ेगी? जुड़ेगी? भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जब भी हुआ है, ये अनर्थ किया है। याद करिए, जब इन दोनों का गठबंधन था, एक प्रदेश में था, एक केंद्र में था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमला हुआ था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम इसने किया, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों की मुकदमों को वापस लेने का कुछ प्रयास किया था। और धन्यवाद देंगे न्यायपालिका को। न्यायपालिका ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आतंकवादी देश की सुरक्षा के लिए, जनता जनार्दन की सुरक्षा के लिए खतरा है, इनको नहीं छोड़ा जा सकता। बहनों भाइयों, ये आतंकवादियों के समर्थक है। आपने देखा होगा, एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और दूसरी तरफ आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते हैं। कोई गरीब जब आत्महत्या करता था, भूख से मरता था, इनकी संवेदना नहीं थी। किसान आत्महत्या करता था, इनकी संवेदना नहीं होती थी। लेकिन अभी एक माफिया मरा है, उस माफिया के लिए मातम मनाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग गए थे।